हम ये बोल रहे हैं कि एक गर्ल है 1.2 मीटर हाइट की, वो एक बैलून को देगी, बैलून के बीच के का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, कितनी मीटर हाइट पर है 88.2 मीटर हाइट, 1.2 मीटर इसकी क्या है गर्ल की हाइट, कितना बचा 87। कुछ समय के बाद ये बैलून यहां से यहां तक आई, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, हाइट कितनी है वो 87। ये फिगर समझ में आया सभी को, बोलिए यस सर। फिगर समझ में आ गया, अनुष्का फिगर समझ में आया? यस सर। अब मैं छोटे ट्रायंगल से आंसर स्टार्ट करता हूं। छोटा ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी tan 60 डिग्री is equal to BC upon AC, tan 60 equal to BC upon AC, tan 60 की वैल्यू √3, BC की वैल्यू 87 अपॉन 1, तो y की वैल्यू आ गई 87 बाय √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 29 √3 आ रहा है। तो 29 मीटर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कॉपी कर लीजिए आप, y इक्वल टू 29 मीटर, अब हम बड़े ट्रायंगल पर आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE tan 30 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन AE, tan 30 की वैल्यू है 1/3, DE की वैल्यू कितनी है 87 और इसकी वैल्यू है x+1, तो x+y आ गया हमारा 87, x प्लस y की वैल्यू है 29 इक्वल टू 87, तो x की वैल्यू आ गई 87 माइनस 29, सो दिस इज इक्वल टू 58 मीटर। ये हमारा लेंथ आ गया आपका x इक्वल टू 58 मीटर। So what is the distance traveled by the balloon? 58 आया समझ में सभी को? किसने पूछा था? So therefore distance traveled by the balloon this is equal to 58 मीटर। किसने पूछा था भाई? बोलो तो सही। क्लियर है? यस सर। 58 मीटर। तो ये था भाई अगली प्रॉब्लम जो आपने पूछी थी। इसके अलावा अगली प्रॉब्लम नेक्स्ट। सर मुझे डाउट बोलूं? The angle of elevation of a cloud from point 60 ठीक meter है, above. छोड़ दे, छोड़ मैं बता। नेक्स्ट प्रॉब्लम सभी लिखेंगे भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब इसमें डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम भी आ जाएगा, ध्यान से देखना। The angle of elevation, लिखो क्वेश्चन। The angle of elevation
of a cloud from a point 60 meters above a lake is 30 degree and the angle of depression लिखो यहाँ तक। सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है क्या? नहीं है बेटा, अलग है। अच्छा। And the angle of depression of reflection of cloud. Reflection angle of depression of reflection of cloud. Reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. Find the height of the cloud. Height of cloud. मुझे height of cloud दो. Find the height of cloud. क्या पढ़ रहा है? समझना, ये ले, यहाँ से 60 मीटर हो, 60 मीटर हो एक पॉइंट, यहाँ पर ये क्लाउड, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट करना है, एंगल एलिवेशन है 30। अब मैं मान लेता हूँ कि देखो ये 60 है, ये h मान लिया मैंने यहाँ से आपको। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड? बोलेंगे हाइट ऑफ क्लाउड कितनी होगी टोटल? h plus 60. h plus 60, h plus 60। अब यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्लाउड का बन रहा है, तो जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका। तो ये भी कितना होगा भाई? h plus 60। ये समझ में आया क्या? और एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका 60 डिग्री। अब इसमें बोलो इस फिगर में क्या दिक्कत है? क्या रिफ्लेक्शन? क्यों? तो बेटा है ना, मैं यदि है ना आपका वाटर लेवल पे होता तब सेम बनता। वाटर लेवल पे कितने मीटर हाइट को बोला, तो इसलिए चेंज हो रहा। यदि आप वाटर लेवल से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देखते तब जाके 30 नहीं आया सर। फिर बनाओ भाई इसको। भाई हमने क्या बोला है कि 60 मीटर अबोव एक पॉइंट है, समझना, एक पॉइंट यहाँ पर 60 मीटर अबोव है, ये क्लाउड है, कहां से इस स्ट्रेट का हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30। मैं ये Excuse me, sir. हां बोलो सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, सुनाई नहीं। बाकी लोग। Yes, sir. सही है सर। Yes, sir.
हेलो, अब बोलो। हाँ Yes. सर अब आ रही है। Yes, sir. तो अब हमने क्या बोला, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। कितने मीटर हाइट पर है 60। तो जितना ऊपर हाइट होगी उतना ही नीचे हाइट होगी। तो ऊपर h+60 है तो नीचे भी कितना होगा h+60, इसलिए मैंने ये h+60 लिया। और ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इनको नाम दे दो ए बी सी डी, इनको नाम दे दिया। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी tan 30 डिग्री, इसको x मान लो। बोलो tan 30 इज इक्वल टू h/x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/x, तो x की वैल्यू आ गई √3h। फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू आ गई √3h। नाउ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया h+60 + 60 h+120/x √3 h+120/x। अब इसको सोल्व करो तो h+120 इक्वल टू √3x, यहां तक लिख लीजिए भाई। √3 इक्वल टू h+120/x। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। नो सर। No, लिख sir. लिख लीजिए। x की वैल्यू √3h, x की वैल्यू क्या है? देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। √3x इक्वल टू h+120, x की वैल्यू √3h फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ गया 3h इक्वल टू h+120, 2h इक्वल टू 120, तो h इक्वल टू 60 मीटर, h इक्वल टू 60 मीटर। अब h 60 आ गया, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड? h+60, हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू h+60। तो 60 + 60 कितना आ गया 120 मीटर। 120. आ गया समझ में? आप बोलिए। Yes. चलिए लिख लीजिए। अगला डाउट किसी का? Sir, मेरा ही एक और. बोलो। Sir, an aeroplane when flying at an height of 4,000 meter from the ground passes ठीक है, vertically above ठीक है, another. ठीक है, ठीक है। चलिए भाई लिख लो इसको। ये भी एनसीईआरटी का नहीं है, अगली वाली प्रॉब्लम जो करवा रहा हूँ पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए।
एन एरोप्लेन, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। एन एरोप्लेन when flying at a height of 4,000 meter from the ground, 4,000 meter from the ground, passes vertically above another aeroplane, passes vertically above another aeroplane, above another aeroplane, at an instant when the angle of elevation of two planes, angle of elevation of two planes from the same point on the ground, from the same point on the ground, or 60 degree and 45 degree respectively, or 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. At that instant. उस टाइम पर दोनों एरोप्लेन के बीच की कितनी डिस्टेंस है वो निकालनी है। अब देखो, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4,000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, देखो ये एक एरोप्लेन है जो कि कितने मीटर की हाइट पर है, 4,000 मीटर की हाइट पर फ्रॉम द ग्राउंड, पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, ये किसी दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से भाग जाएगा। मैं जा रहा हूं कि ये वाला एरोप्लेन, ये तो पूरा आपका 4,000 है, कितना है ये 4,000 मीटर। An aeroplane when flying at a height of 4,000 meter passes vertically above another aeroplane, ये इस एरोप्लेन के ऊपर से जा रहा है, इस वाले एरोप्लेन आएगा समझ, ये 4,000 की मीटर की हाइट पर है और ये एरोप्लेन इस एरोप्लेन के ऊपर से जा रहा है। मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, h, ठीक। अब देखो यहां से ग्राउंड से कितना कितना है भाई, ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्वियसली ये 60 डिग्री होगा और ये कितना होगा 45 डिग्री। इसको मैं 4,000 माइनस एच हो गया भैया, कितना हो गया ये, और ये एक्स हो गया। फिगर समझ में आया क्या, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. नाउ इन ट्राइंगल एडी, सबसे छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीडी tan 45 डिग्री इक्वल टू 4,000 एडी AB अपॉन AD, 1 4,000 माइनस h अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई 4,000 माइनस h। फर्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू 4,000 माइनस h, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी।
Now in triangle ADC, in triangle ADC, tan 60 equal to AC upon AD. tan 60 की वैल्यू √3, AC कितनी है 4000 अपॉन x, x की वैल्यू आ गई भाई 4000 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो x का वैल्यू आ गया 4000 √3 अपॉन 3। अब बेटा √3 की वैल्यू 1.73 गिवन होगी आपको, इसको निकाल के बताना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 4000 इंटू 1.73 अपॉन 3, तो 173 इंटू 4, 6920 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 06.67, यही आ रही है कि देखना, बोलिए। थ्री 3306.67 मीटर। नहीं यार, एक मिनट, नहीं आ रही ना, नहीं 3 2 जा 6, सॉरी 2306.67 मीटर। So therefore x equal to 4000 minus h, मुझे तो h निकालना है, 4000 minus x. So what is the vertical distance between two aeroplane? 2306.67, तो ये आ गया आपका 0.233 और ये हो गया 1693.33. So this is the vertical distance between two aeroplane. ये कोई भी दो एरोप्लेन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है 1693.33 मीटर, 1693.33 मीटर। वन 1693.33 मीटर। अब इसमें कहाँ दिक्कत आई है वो बताओ अब मुझे, बोलिए। सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए नहीं आया। अब बोलो बताने के बाद। सर अब आ गया। अब आ गया, चलिए नेक्स्ट। मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं। सर एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले बता दो। हाँ वो भी बता दूंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखो। और उसमें भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, देखो। क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि गिवन है, बस सिर्फ समझाऊंगा डायरेक्ट। ये गिवन है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये हाईवे है बेटा, और ये सीधा जा रहा है इस टावर की फुट पर। ये टावर है हमारा ए बी, इसके फुट पे जा रहा है। ये हाईवे है, ये इसके फुट पे जा रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये बोल रहे हैं मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है तो बेटा यहां से देखेगा,
तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से देखेगा तो, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो वो यहाँ से एक कार को देख रहा है भैया, तो यहाँ कार है, यहाँ पर एक कार है, इसको आते हुए देख रहा है। इस समय इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ये बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। इस पॉइंट पर कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए। No, sir. नो सर। भाई ये एंगल आपका एंगल एक्स ए सी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। कुछ टाइम के बाद ये कार यहाँ आ जाती है। कितने टाइम के बाद आती है, 6 सेकंड लेटर। कितने टाइम के बाद आ जाती है, 6 सेकंड के। 6 seconds later. अब यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 डिग्री। तो वो बोल रहा है कि यहां से यहां तक बी से डी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। मैं मान लेता हूं कितना टाइम लगा, टी सेकेंड। और हाइट क्या मान लेता हूं, एच। बनाओ उसको फिगर को। ये फिगर है। फिगर सबको समझ में आया कैसे बनाया, बोलिए। Yes. सर ये जो XA है ये हॉरिजॉन्टल का वो है ना, ये हॉरिजॉन्टल की लाइन है। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल हाँ। लाइन है। तो ये डिप्रेशन horizontal- उससे नीचे का ही बनता है ना, मतलब। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनता है। चाहे ऐसे बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा,